हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का SN1 SN2 में डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक शॉर्ट में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देन आफ्टर क्या करना है, सबसे पहले SN1 और SN2 में क्या करना है, सबसे पहले इसका रिएक्शंस लिखना है। इसके रिएक्शंस में कैसे लिखेंगे, जो भी है इसका मैकेनिज्म के साथ, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें देखोगे सबसे पहले SN1 में, पहले मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ, देन रिएक्शन बताता हूँ। ओके, अब SN1 में देखो, ये पता है क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, अब कैसे इसका मैकेनिज्म करोगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे इसका नेम कर सकते हो 2 मेथाइल, कोई भी एक्स कैन बी, कोई भी हेलोजन हो सकता है, एक्स Cl हो सकता है या Br हो सकता है, लाइक दैट आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा SN1 मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट पे होता है। तो क्या होगा, अब पहले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा, देन क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 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 कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या हो गया, जब ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, तो कार्बोकेटाइन बन गया, दैट मींस प्लानर स्ट्रक्चर। कार्बोकेटाइन बन गया, दैट मींस प्लानर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, अब ये है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, जैसे ये है। ओके, प्लानर स्ट्रक्चर है, प्लानर स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये प्लानर एक प्लेन में आ गया, देन न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अप द अटैक कर सकता है या तो बैक अटैक कर सकता है। या तो इसको ऐसे रखो, इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक या बैक अटैक। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर ये फ्रंट अटैक किया, दैट मीन जहां से ये निकल रहा है हेलोजन ग्रुप, वहां से अटैक किया, दैट इज कॉल्ड फ्रंट अटैक। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर ये बैक अटैक किया, जहां से मतलब दैट मीन जिस अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, जैसे ये है हमारे पास, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव ग्रुप कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक किया, तो क्या फॉर्मेशन होगा हमारे पास, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो, रियर अटैक मीन्स, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया, बैक अटैक किया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 में स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल OH, Br- कुछ भी न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, इन्वर्जन हो गया। और दूसरा, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, फ्रंट अटैक करेगा, तो फ्रंट अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 फ्रंट अटैक, दैट मीन जहां से लिविंग ग्रुप जा रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये क्या हो गया, फ्रंट अटैक हो गया। ठीक है, फ्रंट अटैक हो गया, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, दोनों प्रोडक्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखो क्या है, कि ये जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लानर स्ट्रक्चर है, प्लानर है, दैट मीन्स ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबल, सपोज करो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्लानर मॉलिक्यूल है, या तो ये, अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, अगर ये यहां से अटैक किया, जहां से लिविंग ग्रुप निकला यहां पे अटैक किया, दैट इज कॉल्ड फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक किया, दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन होगा, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। ओके, बट अगर ये बैक अटैक करे, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ बैक से अटैक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रियर अटैक, और यू कैन से दैट बैक अटैक, देन फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, इन्वर्जन होगा, या तो इसमें होगा। व्हाइल इन द केस ऑफ SN2 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसे होगा, ट्रांजिशन स्टेट बना, देखो ये हमारे पास है, यहाँ पे ये बैक साइड से अटैक किया, याद रखना बैक साइड से अटैक कर रहा है, दैट मीन्स इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई इन SN1 केस वी फॉर्म रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। We can say that inversion as well as retention both product obtained in the case of SN1. While in the case of SN2, only we will get inversion of product. Reason being that here TBP structure of transition state, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है, डेट मीन्स इन्वर्जन का ही पॉसिबिलिटी है और रिटेंशन का नहीं।
तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। अगर सपोज करो कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ग्राफ में क्या होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका कोई है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है और ये इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया हमारा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या जो तुम्हें याद करना है। पहला, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, देख सकते हो, पहले में कार्बोकेटायन बन रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब यहाँ पे क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या होगा, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आओ, इसमें रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सबस्ट्रेट के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। स्लोवेस्ट स्टेप इन्होंने रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये पहला स्टेप रेट RDS है, जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। व्हाइल इन दिस केस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ओके, सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब ऑल द फैक्टर यू कैन चेक, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स प्राइमरी पे रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, देन सेकेंडरी फॉलोड बाय टर्सरी। रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो उतना अच्छा अटैक नहीं हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पे CH3 बल्कि ग्रुप आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक कैसे करेगा जब ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा। देन आफ्टर क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सो दैट इट कैन टेक प्लेस रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, ठीक है। रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी होगा, इसको मैंने डिटेल्ड वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट ओनली फॉर्मेशन हो रहा है, जब ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट का कोई बात नहीं होगा। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, यू कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन एज वेल, ठीक है। बोथ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर अमाउंट होता है इन्वर्जन और रिटेंशन का 50%, या उसी को रेसमाइजेशन भी बोलते हैं, या साइंटिफिक टर्म में रेसमिक मॉडिफिकेशन भी आता है, तो उसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ओके। देन आता है, इसमें रेसमिक मिक्सचर होता है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है SN2 में। देन SN1 में आता है फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिकली जो H+ डोनेट करता है, मतलब सॉल्वेंट जैसे H+ डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल जैसे वाटर, एथनॉल, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या एग्जांपल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। तो ये फेवर्ड करेंगे, अगर ये जैसे रिएक्शन दिया, उसमें एथनॉल लिख दिया, वाटर लिख दिया या लिख दिया, तो दैट मींस वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। किसको फेवर्ड करेगा, SN1 रिएक्शन को, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट मींस जो कि H डोनेट नहीं करता, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, लाइक एग्जांपल क्या है, एसीटोन, DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं, DMF डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। तो ये सारे क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। तो ये किसको फेवर करेंगे, SN2 रिएक्शन को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसमें देखो ऑर्डर ऑफ हेलाइड का क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड ज्यादा फेवर होगा। रीजन क्या है, देन एल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। रीजन क्या है, दोनों में सेम चीज है, ये कॉमन है, ठीक है। रीजन क्या है, आयोडीन जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है आयोडीन, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें हम लोग, SN2, SN1, SN2 इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से 1-2 नंबर के मार्क्स आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इवन दो बोर्ड के लिए भी और JEE नीट में तो है ही। तो पहला क्या है, मैकेनिज्म देखा हमने कि इसमें कार्बो पहले लिविंग ग्रुप लीव किया, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का 2 अटैक कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो फ्रंट अटैक करे, फ्रंट अटैक करेगा, दैट मीन्स यू कैन से दैट सेम साइड से अटैक करेगा, जहां से लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो वहां पे रिटेंशन होगा। बैक अटैक करेगा तो रियर होगा, और यहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो SN1 SN2 में डिफरेंस, ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ो, ये चीज याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।